हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों को MDC3 कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, साथ ही आंसर भी कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश में आएगा, ये फिक्स है। क्योंकि मैंने 2 सालों का यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-26 का था और जो 2027-27 का दोनों का क्वेश्चन पेपर देखा, तो दोनों का इंग्लिश में पेपर आया था। तो आप लोग का पेपर इंग्लिश में आएगा। मैं आंसर आप लोग को बाइलिंगुअल दूंगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दूंगा। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। डिफाइन वेब ब्राउज़र, यानी वेब ब्राउज़र को आपको परिभाषित करना है। दूसरा है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। आप लोग को थोड़ा मीनिंग बता देते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? जहाँ भी ई आ जाए कंप्यूटर पढ़ने में, तो ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ होता है इंटरनेट, और कॉमर्स मतलब आप लोग जानते होंगे व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार। तो इंटरनेट की सहायता से करने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? तो ई कॉमर्स कहेंगे। इसका हिंदी में आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो आप लोग को बताएं। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का फुल फॉर्म बताना, ये आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण देना आप लोग को। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके विषय में बताना है। यहाँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी हार्डवेयर का 2 एग्जाम्पल और सॉफ्टवेयर का 2 एग्जाम्पल देते हुए दोनों के बीच अंतर बताना है। और 3 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ CPU। CPU का क्या कार्य है उसके विषय में बताना है, और इसका क्या क्या मेन यूनिट्स है, कौन कौन सी मेन इकाई कह सकते हैं, मुख्य इकाई है, इनके विषय में बताना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर कराता हूँ। क्योंकि यहाँ भी एक बार आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद जब आंसर कराएंगे फिर भी एक बार क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि देखिए ये पेपर काफ़ी टफ है, बहुत स्टूडेंट फेल भी होते हैं। तो क्या करता है यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन हर साल वही क्वेश्चन डालता है जो कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन डालता है। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आया मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 1-2 कह सकते हैं रिप्लेस करता है, बाकी सब वही सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो पहला है वेब ब्राउज़र को परिभाषित करना है, पहला प्रश्न। तो आंसर देखते हैं। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो यूज्ड किया जाता है। यूज टू मतलब यूज किया जाता है किसके लिए? तो एक्सेस एंड व्यू पेज ऑन इंटरनेट, यानी वेब पेज। सॉरी, क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? तो एक्सेस मतलब पहुंच, और व्यू मतलब देखने के लिए। वेब पेज को ऑन इंटरनेट पर वेब पेज को देखने या पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। आप लोग को हिंदी में इस प्रकार जो 1 मार्क्स का आंसर लिए उसमें हिंदी में आंसर नहीं लिए, क्योंकि हम सोचें आप लोग को बता देते हैं मौखिक तौर पर। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ई कॉमर्स क्या है? बाइंग मतलब आप लोग जानते हैं खरीदना होता है, और सेलिंग मतलब क्या होता है? बेचना। यानी ई कॉमर्स है वह क्रय और विक्रय, वस्तुओं के क्रय और विक्रय का साधन है, जो किसके माध्यम से? थ्रू द इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय और विक्रय ही क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स कहलाता है। आप जब लिखिएगा तो ई कॉमर्स को आपको इसी प्रकार लिखना होगा, ई कॉमर्स। आप इसका हिंदी मीनिंग नहीं है, आप ई व्यापार नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी यहाँ आप लोग देखिए इंग्लिश टर्म जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो आप लोग को इस प्रकार सॉफ्टवेयर जब हिंदी में लिखिएगा तो आप लोग को इसी प्रकार लिखना होगा, हार्डवेयर इस प्रकार लिखना होगा। ना कि आप हार्डवेयर का कोई हिंदी अर्थ दिया है ताकि आप उस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग कर पाएँ। तो इसीलिए आप जब हिंदी लिखिएगा तो आप लोग को हिंदी इसी प्रकार लिखना होगा। जो इंग्लिश में पढ़ा रहा है वही आप लोग को हिंदी में केवल कन्वर्ट करके लिखना है। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोग इतना भी आंसर लिखेंगे सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे देखते हैं, ई नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? थोड़ा छोटा करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर के, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आप लोग साधारण भाषा में आप लोग को हिंदी में बता रहे हैं, ये सब आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ से आप देखिए बाइलिंगुअल आंसर लिए हैं।
यहाँ से आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल आंसर है। तो देखते हैं आंसर। 2 नंबर आप लोग को बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर है, उन सब के विषय में बताना है और 2 एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आंसर देखते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट, यानी हार्डवेयर क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, तो हार्डवेयर फिजिकल पार्ट को दिखाता है, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को, ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, यानी जो हार्डवेयर है वह कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को दिखाता है, जो जिसको क्या कर सकते हैं हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। कैन बी सीन और कैन एंड टच, यानी जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। वाइल सॉफ्टवेयर, जबकि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट है प्रोग्राम का। एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कर सकते हैं, निर्देश। दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी जो सॉफ्टवेयर है एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो बताता है कंप्यूटर को क्या कार्य करना है। ये आप आगे देखते हैं। ये सब अगर इंग्लिश आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है तो आप लोग हिंदी में आंसर देख लीजिएगा। डिफरेंस देखना है, अंतर क्या है। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल, जैसा कि आप लोग को बताएं हार्डवेयर क्या होता है, जैसे हार्डवेयर का उदाहरण कर सकते हैं माउस, माउस क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हो गया हार्डवेयर का उदाहरण। और एग्जांपल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, यानी जिसे आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल का अर्थ होता है। ये आप लोग पढ़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। हार्डवेयर कैन वियर आउट, यानी क्या बता रहा है, हार्डवेयर ख़राब हो सकता है, यानी हार्डवेयर जैसे कि आप माउस को बार बार टच करते रहेंगे तो माउस बहुत समय के बाद ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम रहेगा वो कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे कीबोर्ड को आप प्रेस करते रहेंगे तो की ख़राब हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम होता है वो वियर आउट नहीं होता है फिजिकली। तो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। हार्डवेयर रिक्वायर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है टू वर्क प्रॉपरली, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही नहीं रहेगा तो कैसे कार्य होगा। और चौथा पॉइंट है हार्डवेयर इज़ मैन्युफैक्चर्ड, यानी हार्डवेयर को संरचित किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप, यानी सॉफ्टवेयर को विकास किया जाता है। और एग्जांपल हार्डवेयर का हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, माउस भी लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग है जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य निर्देश देता है। आप लोग शायद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट भी इंग्लिश के होंगे, तो चलिए डायरेक्ट इंग्लिश ही देख सकते हैं। जो आप लोग को बताएं कीबोर्ड, ये सब आप लोग को इंग्लिश में ही लिखना होगा। जैसे कि कीबोर्ड लिखेंगे तो आपको इस प्रकार लिखना होगा, ना कि आप इसके लिए कोई विशेष हिंदी का अर्थ है। तो अब देखते हैं डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ CPU एंड इट मेन यूनिट्स, यानी क्या क्या CPU के कार्य हैं और इसका क्या मुख्य इकाई है। आप लोग को हिंदी टोटल बताते चलेंगे। द CPU आप लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है विच टूल कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो क्या कह सकते हैं आप लोग को आंसर बताना है CPU। और CPU के 2 पार्ट होते हैं, एक ALU होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और दूसरा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। याद रखिएगा, इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, यह सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कौन, तो CPU। प्रोसेस करता है डाटा को, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, जो निर्देश रहते हैं उसको लागू करता है, एंड कोऑर्डिनेट्स यानी दोनों मिलाता है एक्टिविटीज़ को ऑफ ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यानी जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट मतलब क्या कर सकते हैं, जो कंपोनेंट मतलब तत्व होता है हिंदी में, तो जो तत्व मतलब जो सभी प्रोग्राम होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ करता है, समूह में जोड़ता है। मेन यूनिट्स ऑफ CPU क्या क्या है, तो CPU के मेन यूनिट्स हो जाएंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आप लोग को बताएं ALU, जो परफॉर्म करता है क्या, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यानी जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं नंबरों में उनका कैलकुलेशन होता है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। और दूसरा पार्ट क्या आता है, तो CU जो आप लोग को बताएं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आप लोग को तो बताएं ही है। अब देखते हैं तीसरा है मेमोरी यूनिट MU। मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर डाटा, यानी डाटा को संग्रह करता है, इंस्ट्रक्शन निर्देश देता है, एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसके दौरान आपको क्या करता है, रिजल्ट दिखाता है, परिणाम। यहाँ से हिंदी का आंसर शुरू होता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर का आंसर है शब्दों में 50, जैसे कि शब्दों में निर्देशित रहता है 500 शब्दों में लिखना, ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर जब ये आप लोग डाटा वाला जैसे कि कह सकते हैं, ये सब जो सब्जेक्ट है इनमें आप शब्द मैटर नहीं करता, आप आंसर पूरा बता रहे हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं, यह मैटर करता है।
तो इसमें शब्द पर मत जाइएगा। चौथा प्रश्न है एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी जो बेसिक मतलब क्या कर सकते हैं, बुनियादी संरचना है कंप्यूटर सिस्टम का, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल में बताना इनपुट के विषय में, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट के विषय में, आउटपुट यूनिट विथ हेल्प ऑफ डायग्राम के हेल्प से आप लोग को ये सब को बताना है, यानी जो जो बताया गया है क्वेश्चन में इन सब के स्टोरेज के विषय में, प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट के विषय में बताना है। तो यहाँ से आंसर शुरू हो जाते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये सबसे पहला सेंटेंस होता है कंप्यूटर जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दैट एक्सेप्ट क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, इट स्टोर्स यानी उसको जमा करता है, संग्रहित करता है, एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन देता है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन यूनिट्स, यानी जो बेसिक आर्किटेक्चर यानी बुनियादी संरचना होता है कंप्यूटर का, वह क्या करता है, कंसिस्ट मतलब जोड़ता है 4 यूनिट को, इनपुट यूनिट को, प्रोसेसिंग यूनिट को, स्टोरेज यूनिट को और आउटपुट यूनिट को। दिस यूनिट वर्क टुगेदर, यानी ये सभी यूनिट एक साथ कार्य करते हैं, और टू परफॉर्म ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी ये जितने भी बताएं आप लोग को, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये सभी मिलकर कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सबको परफॉर्म करते हैं, यानी उन सबका रिजल्ट देते हैं। देखिए डायग्राम यहाँ बनाएं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी किस प्रकार कार्य करना है, निर्देश, इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जो हम लोग को परफॉर्म करके देना होता है, जो हमको कंप्यूटर को कार्य करके देना है, वो क्या कहलाता है, तो आउटपुट यूनिट। ये सब जमा कहाँ होता है, तो स्टोरेज यूनिट में। इस प्रकार आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है इनपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट इज यूज टू एंटर डाटा, यानी क्या करते हैं, जो इनपुट यूनिट है उससे हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, इनटू द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर। इट कन्वर्ट यूजर डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। एग्जाम्पल इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं। तो द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये तो बता ही दिए हैं आप लोग को। इट प्रोसेसेस डाटा एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU, यानी ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ALU और CU। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट है। द स्टोरेज यूनिट स्टोर डाटा, यानी जो स्टोरेज यूनिट वह क्या करता है, जैसा कि नाम ही स्टोरेज मतलब क्या होता है, संग्रहण करना, यानी डाटा को संग्रहित करता है, प्रोग्राम्स करता है एंड प्रोसेस्ड करता है रिजल्ट को। इट इंक्लूड प्राइमरी मेमोरी, इनमें प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड होता है यानी शामिल होता है, जिसमें रैम और रोम, ये सब आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे रैम और रोम का। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी थे हार्ड डिस्क, SSD और पेन ड्राइव। ये सब आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में हो सकता है पूछ लिया जाए। प्राइम मेमोरी ऑप्शन नहीं देगा आप लोग को, तो 1 मार्क्स में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट प्रेजेंट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन रीडेबल फॉर्म। एग्जाम्पल आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। यानी आउटपुट यूनिट के उदाहरण हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर और प्रोजेक्ट। यह क्या करता है, यह आउटपुट मतलब क्या होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कंप्यूटर से। जैसे आप कोई कैलकुलेशन किए, तो आप जो डाटा दिए कैलकुलेशन, मान लीजिए 16 और 12 का गुना करना है, 16 और 12 का गुना करना है, ये ALU जो आप लोग को बताएं CU का पार्ट होता है, वही करता है। तो क्या करेगा, ये आप इनपुट हो गया, आप कंप्यूटर को दिए डाटा 16 गुना 12 करना है, ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, इसके बाद प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके आप लोग को बाद में क्या देगा, आउटपुट देगा। उसको क्या कहेंगे, जब दोनों का गुना कर लिया जाएगा, 16 से 160 और 16 दूनी 32, 160 32 192 हो जाता है। 192 ये आपको दिया, ये क्या हो गया, आउटपुट। तो आप लोग पूरा प्रक्रिया समझ गए होंगे। जैसे ये क्या हो गया, 16 गुना 12, ये हो गया इनपुट जो आप दिए, और ये जो प्रोसेस किया यानी दोनों का कैलकुलेशन किया, ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और जो आपको प्रदर्शित किया कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आउटपुट। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। थस इस प्रकार ऑल दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर, यानी ये सभी यूनिट एक साथ काम करके टू मेक द कंप्यूटर फास्ट, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, यानी ये सभी एक साथ कार्य करके क्या करते हैं, कंप्यूटर को फास्ट बनाते हैं, एक्यूरेट मतलब एकदम सही बनाते हैं, एफिशिएंट मतलब क्षमताशाली कह सकते हैं,
क्षमता रहित बनाते हैं, क्षमता सहित बनाते हैं। तो ये आप लोग आंसर हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग आंसर अगर चाहते हैं हिंदी में पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकते हैं, हमको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी माध्यम के भी होंगे। तो यहाँ से देखते हैं 5वां प्रश्न। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कंप्यूटर के जो रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको मैनेज करने में यानी व्यवस्थित करने में क्या रोल होता है, उन सब के विषय में बताना है। एक्सप्लेन करना है किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का विथ एग्जाम्पल के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार को बताना है, डिफरेंट प्रकार को यानी अलग अलग प्रकार को बताना है। आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में कहा जाता है OS, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ, यानी एक्ट करता है द इंटरफेस बिटवीन यूज़र, इट मैनेज ऑल कंप्यूटर रिसोर्स एंड इंश्योर दैट, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कंप्यूटर के सभी रिसोर्स मतलब संसाधन को मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और इंश्योर कराता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर इफिशिएंटली। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म यूजफुल टास्क, यानी जो कंप्यूटर होता है वह परफॉर्म नहीं कर सकता यूजफुल टास्क को। विदाउट किसके हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बता रहा है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं काम कर सकता है यूजफुल टास्क को। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट मैनेज द CPU बाय शेड्यूलिंग प्रोसेस, कंट्रोल्स मेमोरी एलोकेशन, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी थ्रू पासवर्ड एंड यूज़र परमिशन एंड अलाउ यूजर टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन स्मूथली। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स हार्डवेयर, यानी यह डिटेक्ट करता है मतलब पहचानता है हार्डवेयर को, डिवाइस को, और मैनेज करता है प्रिंटर्स को, कीबोर्ड को एंड स्टोरेज डिवाइस को, एंड प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यानी जो यूज़र यानी यूज़ करने वाला है उसको कैसा फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ पहला हो जाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या करता है, जॉब को एग्जीक्यूट मतलब लागू करता है इन बैच में। एग्जांपल IBM मेन फ्रेम OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, अलाउज मल्टीपल यूजर टू यूज द कंप्यूटर सिम्यूलेटेनियसली। एग्जांपल क्या है, यूनिएक्स, यानी अनेक यूजर को यूज करने कंप्यूटर एक साथ। यहाँ जो सिम्यूलेटेनियसली है इसका अर्थ होता है एक साथ। एग्जांपल यूनिक्स हो जाएगा इसका। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यह क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है इमीडिएटली यानी तुरंत रिस्पांस ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए। एग्जांपल दे सकते हैं VxWorks। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बटा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज मल्टीपल कंप्यूटर एज अ वन सिस्टम, यानी जो मल्टीपल कंप्यूटर को एक सिस्टम में मैनेज करता है। एग्जांपल हो जाएगा अमोइबा। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, यानी जो नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, तो कंप्यूटर को मैनेज करता है कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। एग्जांपल हो जाएगा विंडोज सर्वर। 6वां पॉइंट है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन किया गया, एंड टैबलेट्स के लिए। एग्जांपल हो जाएगा एंड्रॉयड iOS। ये हम लोग के मोस्ट ऑफ फोन में क्या यूज होता है, तो एंड्रॉयड यूज होता है। थस इस प्रकार द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट मैनेज रिसोर्स इफिशिएंटली एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर यूज़र एंड एप्लीकेशन। यानी कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन क्या कर सकते हैं, बैकबोन मतलब कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मैनेज करता है रिसोर्स को कुशल तरीके से और कन्वीनियंट तरीके से इन्वायरमेंट यूज़र के लिए। इन्वायरमेंट मतलब कह सकते हैं वातावरण, यानी यूज़र के वातावरण से एकदम कह सकते हैं कुशल तरीके से प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। एक प्रश्न आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पूरा प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग PDF में आंसर आप लोग को पूरा प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग आंसर कर लीजिएगा। आप लोग को पूरा आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं ई-कॉमर्स। ये क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाना है, ये आप लोग के एग्जाम में फिक्स है देखने को मिलेंगे। 7 नंबर हो गया, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। 8 नंबर भी देख लीजिएगा, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, ये आप लोग को करके ही जाना। 8 नंबर भी ये आप लोग को PDF मिल जाएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, वहीं आपको PDF मिल जाएगा, वहीं आप लोग को PDF मिल जाएगा। देखिए ये पूरा आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं 9 नंबर तक।
9वां क्वेश्चन यहाँ है। तो आप लोग इसी प्रकार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।